हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी फर्स्ट वीडियो हुई अभी तक की 40 वीडियो में से जिसने 1000 व्यू पा लिए हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सच में मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने प्यारे प्यारे सी कमेंट भी लिखा कीजिए। और हाँ, 95% लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। 10-12 दिनों में इक्का दुक्का ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो यार सब्सक्राइबर भी अब ऐसे ही बढ़ने चाहिए जैसे व्यू बढ़ रहे हैं। तो यार आज एक तरफा इस वीडियो पर सब्सक्राइबर हो जाएं, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के लेटेस्ट जो कल व्लॉग आया था उसके ऊपर। क्योंकि कल जो इतनी रीज़ा को गालियाँ पड़ी है ना, उतनी नहीं पड़नी चाहिए थी उस बच्ची को। आज हम जितनी भी आज तक उसने झूठ बोला है ना सबा इब्राहिम ने, और जितनी भी ये अनगनत ये बकवास से जो स्टोरी सुनाई थी उसने हिजाब की, जो भी ड्रामा किया था, आज हम सभी पे चर्चा करेंगे। और मैं प्यारे प्यारे से उसके लिए स्क्रीनशॉट भी लेके आई हूँ। एक बात और, जो सभा की ब्लाइंड ऑडियंस है जिनको उस चालू पी की प्यारी प्यारी बातों के अलावा कुछ समझ नहीं आता, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, व्लॉग में अच्छा बुरा उनको सोचने समझने की शक्ति है नहीं, तो वो प्लीज़ कृपया करके शायद वीडियो ना देखें, है ना। क्योंकि फिर वो बाद में कमेंट लिखेंगे कि बकवास चैनल है, बकवास वीडियो है, बकवास कंटेंट है। तो एक बार वहाँ पर भी जाके लिख दीजिए कि चालू पे अब आप बकवास कंटेंट डाल रही हो, है ना। वहाँ क्यों नहीं लिखते आप? इतनी ब्लाइंड ऑडियंस हो आप, मतलब आपकी सच में आंखें काम नहीं करती क्या? एक ही व्लॉग में आपने एक चीज़ पकड़ ली कि रीज़ा जो है अपने फादर से अच्छे से नहीं मिली, वहीं दूसरी ओर आपने उसका सिर नहीं दिखा जहाँ पर उसने हिजाब का नाटक किया हुआ और फिर भी उसको बाल दिखा रही है। कम से कम बालों को तो कवर कर ले। चल हम उसको कहते ही नहीं कि प्रॉपर हिजाब ले, पर जो उसने दिखाया था ना वो तो कर ले कवर, वो भी नहीं कर रही है। मैं लास्ट में अगर मेरे को मिली ना, मैं क्लिप डालूंगी जिसमें उसने बकवास की थी हिजाब स्टोरी की कि मैं वेस्टर्न वियर नहीं डालूंगी। वैसे तो मैंने एक पहले भी डाल रखी है पर वो बहुत छोटा, आज मैं उसको और लेंथ में लेके आऊंगी। आप लास्ट में देखना, मैं क्लिप डालूंगी सबा इब्राहिम की जहां पर उसने हिजाब स्टोरी करके जो उसने बकवास की थी, अपनी और अपने धर्म का मजाक बनाया था उसने। मतलब यार आपका खुद का धर्म इतना कमजोर है, जो भी वहां पर 1 मिलियन डेली सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, वहां पर व्यू आ रहे हैं उसके, आप सबका धर्म यानी कमजोर है। आप अपने धर्म को खुद इज्जत नहीं दे रहे, वो तो दे ही नहीं रही, उसको तो हम कहते नहीं, आप लोग भी नहीं दे रहे अपने धर्म को इज्जत। और आप हमसे जो हिंदू है उनसे उम्मीद करते हो कि हम आपके धर्म के बारे में कुछ ना कहें। वो लड़की सरेआम खुल्लम खुल्ला आपके धर्म का मजाक बना रही है यार। किसने कहा था उसको हिजाब रखने को? क्या आपने कहा? क्या मैंने कहा? क्या उसके घर वालों ने कहा? नहीं, उसने कहा था कि मेरे अंदर ये आई है कि सब लोग मर रहे हैं कोरोना में, अगर हम मर जाएंगे तो हम ये सब चीज़ें कब करेंगे, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अब उसको मुंह नहीं दिखाना, एक बच्ची से वो मतलब चप्पल जूते तक कहती है उसको पहना दे, बिस्किट तक उसको तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डाल रही है, चाय उसको दे रही है, वो किसी ने नहीं देखा व्लॉग में। और हज़ारों कमेंट है, रीज़ा बदतमीज़ है, रेहान बदतमीज़ है। क्यों है भाई बदतमीज़? वो उनके अटैचमेंट भी तो होनी चाहिए पेरेंट्स से। अगर आप सोचो यार, वो दोनों बच्चे बिल्कुल छोटी एज में वहाँ आ गए, अब कहोगे तो क्या अटैचमेंट नहीं होती? तो उनके पेरेंट्स की तो जिम्मेदारी होती है भाई। उनको अब नहीं दिख रहा, मतलब यार अगर आपकी औकात नहीं थी दो बच्चों संभालने की तो क्यों किए? फिर वो करने ही नहीं थे। मतलब यार गरीब है तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा क्योंकि अपनी बहन के यहाँ अपने बच्चों को छोड़ दो और बिल्कुल परवाह करनी बंद कर दे। छोटी छोटी चीज़ होती है, ईदी होती है, कुछ भी उनका फेस्टिवल होता है, सारा खर्चा, बर्थडे हो कुछ भी हो, वो सोहेब इब्राहिम, दीपिका यही खर्च कर रहे हैं और उनको प्यार भी दे रहे हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज़ देखना। वो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब वो यहाँ आ गए थे, देखना। अब इतना छोटा बच्चा था जब ये यहाँ आ चुका था। आप इसको भी देख लीजिए, रीजा को। तो ये बड़े छोटे छोटे बच्चे थे और इनके साथ ही बॉन्ड बन गया। अब यार बच्चे हैं, वो जहाँ रहेंगे ना, वो ऑब्वियस बात है कि वो उनसे ही अटैच होंगे, उनका पेरेंट्स से नहीं अटैचमेंट होगा। हम 4 साल से सबा के व्लॉग देख रहे हैं, 4 साल में हमने अब 2 बार उसके रिजा और रेहान के पापा को देखा है, यानी उन्होंने भी तभी देखा है। इन 4 साल में अगर वो आई 2 बार रहे तो कितना अटैचमेंट हो जाएगा यार उन बच्चों से। आप थोप रहे हो और फिर
कईयों ने कहा कि वो जब उससे प्यार कर रहे थे, हाथ रख रहे थे फेस पर, तो वो ऐसे कर रही थी रिएक्ट। भाई कई लड़कियां होती हैं, अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, और वहाँ पर 70 जन और बैठे थे, तो उनके बीच कई लड़कियां कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। और हमने देखा है रिजा एक साई लड़की है, जब उसके फ्रेंड ही नहीं है यार। हम इसी बात पे तो हमेशा रोकते टोकते हैं कि उसको सोशलाइजेशन करने दो, क्योंकि आज की डेट में जितनी एजुकेशन की वैल्यू है, इक्वली सोशलाइजेशन की भी वैल्यू हो चुकी है। क्योंकि अगर वो कल को काम करने के लिए जाएगी तो उसको मार्केटिंग वैल्यू आनी चाहिए, उसको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, लोगों से डील करना आना चाहिए। हिचकिचाहट जो उसके तभी निकलेगी जब उसके 2-4 दोस्त बनेंगे, कंपनी देंगे, बाहर जाएगी, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेगी, लोगों से बातचीत करेगी, तो उसके ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो ये साईपना उसके ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बट लोग पता नहीं इतने कंजर्वेटिव कैसे हो सकते हैं कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। आप में से जेन्युइन बताना कितनी लड़कियां कंफर्टेबल होकर अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बातचीत कर लेती हैं, वो भी उसको पता है कि कैमरे पर भी जा रहा है, 70 जने और बैठे हैं और वो मिलते ही इतना कम है, तो कहाँ से वो कंफर्टेबल लेवल आएगा जो आप रिजा को गालियाँ दे रहे हो। और आपने चलो ये पार्ट देखा, आपके लिए तालियां बजा देती हूँ कि अपने पार्ट देखा और उसको बताया कि ये गलती है बच्चों की, ओके। पर आपने वहीं पर ट्रेन वाला पार्ट नहीं देखा, जब रिजा उसकी अम्मी को, सबा को खाना, चाय, सिया सीड्स, उसकी चप्पल, वो सारे वो नौकरों वाले काम कर रही थी, वो पार्ट किसी ने नहीं देखा का? उस टाइम आप सबों की आंखों के ब्लाइंड हो चुकी थी क्या, अंधे हो चुके थे क्या आप सभी, एक तरफा मतलब। और ये हिजाब जो स्टोरी बनाई है, अब देखो इतनी साफ साफ अपनी हिजाब स्टोरी आप सबने सुनी होगी, शायद मुझे क्लिप भी लगाने की जरूरत नहीं। कहा था कि शादी में उतार देते, तो बहन ये टकला छुपाने के लिए, ये हाँ टकला, ये जो आपके सिर के बाल उड़ गए थे ना, इसको छुपाने के लिए आपने ये ड्रामा किया था। आपने क्यों फिर ये अपनी शादी में हिजाब निकाल दिया था? डिप्लोमेसी क्यों खेलते हो लोगों के साथ? और लोग सच में इनसे ज़्यादा तो लोग पागल हैं जो यहाँ पर आके कमेंट में फिर हमारे बकवास करते हैं, आप फालतू चैनल है, आपका फालतू चैनल है, ये इसको अनसब्सक्राइब कर दो भाई, क्या हो जाएगा, अनसब्सक्राइब कर दोगे। बहुत है सब्सक्राइबर करने वाले भी, जेन्युइन लोग हैं जो जेन्युइन चीज़ें देख रहे हैं, जिनको सही और गलत का ओपिनियन पता है। आज अगर अब मेरे पास 2-3 कमेंट आए ना कि बकवास चैनल है, तो वहाँ पर इतना पॉजिटिव एक लड़की ने कमेंट किया था, बड़ा अच्छा लगा। और तभी मैंने ये अब शूट किया कि नहीं, मैं अपना काम डेली करूँगी, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, मेरे व्यू भी बढ़ेंगे और जेन्युइन बढ़ेंगे। और आप लोगों के डर से नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैंने किया है भाई। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने सब्सक्राइबर भी बढ़ाने या व्यू भी पाने या सब चीज़ें करनी है, पर सच्चाई भी दिखानी है लोगों की। क्यों इतनी डिप्लोमेसी है? क्या उसने अब अगले व्लॉग में एक बार भी आकर क्लियर करेगी वो चीज़ों को कि रिजा रेहान का जो आपने दिखाया वो वैसा नहीं है, वो एकदम से हो जाता है? क्या क्लियर करेगी? एक कमेंट था ऊपर कि महर अच्छा है, महर को देखकर अच्छा लगा, वो लाइक कर दिया। सेकंड कमेंट था कि आप रिजा के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करती हैं, देखना भी स्क्रीनशॉट आप, कि उसको नौकरानी बना दिया, वो छोड़ दिया। अगला फिर सनी के लिए था, वो इसने लाइक कर दिया। यानी इसने पहला कमेंट पढ़ा और तीसरा कमेंट पढ़ा और दूसरा स्किप कर दिया। कहाँ से आते हैं मतलब ऐसे ऐसे लोग जो इसको कुछ कहते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, और तभी इसकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है। और लोग इतने पागल, इतने बकवास लोग आ रहे हैं, इतने अनपढ़ जाहिल लोग हैं कि रिजा को गालियां दे रहे हैं उस बच्चे को। यार उसको एक बार भी टोंट नहीं कसा। अगर वो ये पार्ट ड्रीम करती ना, तो 110% लोग सब इब्राहिम को गाली देते कि आपने रिजा को नौकर बना दिया। अब उसको उस चीज़ को ढकना था, अवॉइड करना था, इसलिए तो उसने वो ये रिजा और रेहान की ये चीज़ें डाली हैं, क्योंकि उसको पता था पास्ट में ये चीज़ हो चुकी है कि जब भी उसके पेरेंट्स आते हैं रिजा रेहान के, वो बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बच्चे दूध के दूल्हे हैं या उनको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, हाँ भाई कहीं कहीं पर दिखता है कि वो बदतमीज हो रहे हैं, पर उनका भी गलती नहीं है, और उनकी परवरिश ही ऐसे लोगों के हाथों हो रही है। और सच बताऊं तो ना, अब इस टाइम पे सारी जो गलतियां ना सोहेब और दीपिका मैडम की निकलती है, क्योंकि वो उन बच्चों को लेके आए थे। उनको दिखना चाहिए अब कि इन दोनों बच्चों के साथ ये सबा जो है कैसा बिहेव करती है। और मैं 110% इस बात के लिए भी श्योर हूँ कि अगर सोहेब ना एक बार थोड़ा सा हल्की सी ऊंची आवाज़ में भी अम्मी को या सबा को बोल देना कि इन बच्चों से अब आप अपना पर्सनल काम नहीं करवाओगे, तो सच में यार इतनी बुरी नहीं है वो अम्मी कि उनसे फिर भी वो काम करवाई। वो सोहेब को
दर्जा देते हैं उस लेवल का कि जो बेटे ने कह दिया तो कह दिया, वो वैसा नहीं करेगी। और इतनी हिम्मत फिर इस सबा इब्राहिम में भी नहीं है कि ये फिर उनसे काम ले ले। तो अब उनको थोड़ा सा हैंडल करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन बच्चों के लिए जो इनकी एजुकेशन है और है, तो उन बच्चों के इम्प्रूवमेंट के लिए सोहेब को और दीपिका को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि ये बच्चे जो इन हाथों में है ना, और जिनकी जो इनकी कंडीशन हो चुकी है सबा के साथ रह के, सच में बुरी है। रेहान फिर भी इसलिए बच जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा ना सोहेब और दीपिका के साथ रहता है, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग है। पर रिजा की बॉन्डिंग मेरे ख्याल से और जैसा व्लॉग में दिखता है उनसे थोड़ी कम है, रेहान से थोड़ी कम है और सबा से थोड़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से वो कठपुतली बन चुकी है। तो प्लीज़ यार एक तरफा अब उस कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के आइए, चलो उसकी रीच तो हमने बढ़ानी है, पर वहाँ पर एक बार सच्चा वाला और अच्छा वाला कमेंट लिख के आइए कि आप रिजा को नौकर बनाना बंद कीजिए। एक तरफा हैशटैग कोई भी बना के वहाँ पर चलाएं, एक तरफा वहाँ पर 2-3 मत बनाना, एक ही बनाना, और वो कमेंट सबसे ऊपर जाना चाहिए कि आप रिजा को नौकर की तरह ट्रीट करना बंद करो। और वहाँ पर उसी कमेंट के नीचे फिर हज़ारों कमेंट होने चाहिए एक तरफा, ताकि अगले व्लॉग में ये सफाई देने पर मजबूर हो जाए और वो फिर दिखे भी। आई नो फिर ये वैसे करवाएगी व्लॉग में नहीं दिखाने की, पर कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो ना, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना। और हमने दीपिका मैडम के और सोहेब इब्राहिम को जो भी लेटेस्ट व्लॉग आएगा वहाँ पर भी ये लिखना है कि प्लीज़ आप रिजा और रेहान पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने आज ये 2 कमेंट लिखने हैं, एक सबा इब्राहिम के कि नौकर बनाना बंद करो रिजा को, और सेकेंड दीपिका मैडम का भी शायद कल व्लॉग आया है तो वहाँ पर लिखेंगे दीपिका और सोहेब जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए उन बच्चों पर। आज ये 2 कमेंट लिखो यार एक तरफा, क्यों डरते हो? और क्या ही मतलब वो क्या दे रही है हमें जो हम उससे डर रहे हैं? मतलब लोग पता नहीं क्यों इनसे इतना खफा प्यार दे रहे हैं कि उनकी हर छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्यों भाई, आप उस छोटे से बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए हो? कल से उसको इतनी गालियां दे रहे हैं, ये बदतमीज़ है, इनको पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, रिजा सो रूड, रिजा बदतमीज़ है, रिजा ये है, रिजा वो है। क्यों भाई, क्या बिगाड़ दिया उस बच्ची ने? नहीं है अटैचमेंट तो नहीं है, होगा भी कैसे जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रही नहीं, जिसके साथ रही उनसे अटैचमेंट होगा, सिंपल सी बात है। आपका कितना है अटैचमेंट अपने मम्मी पापा के साथ? और इस एज में तो सबसे ज़्यादा दोस्तों के साथ होता है। जितना भी मतलब होता है ना कि सारे सीक्रेट पता होते हैं हमारे दोस्तों को, सारी चीज़ें पता होती है दोस्तों के साथ होते हैं। इनके तो दोस्त भी नहीं है क्योंकि बनने ही नहीं दे रहे यार, वो अपने अपने में रख रहे हैं। तो गलती सबा की है, उनकी फैमिली की है, बच्चों की नहीं है। बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट दोगे वो वैसे ही ढल जाएंगे, कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, जैसा वैसा ही वो बन जाएंगे। चलिए मैं इसको ख़त्म करती हूँ, और मेरे को क्लिप मिली तो मैं क्लिप जरूर लगाऊंगी। और हाँ यार, आप व्यू ड्यूरेशन बहुत कम आ रही है, शायद आप मेरा व्यू बीच बीच में से देख रहे हो। अगर आपको ऐसे पूरा देखना अच्छा नहीं लगता, लंबा हो जाता कोई वीडियो, तो आप ना 2x की स्पीड में देख लो और उसमें मज़ेदार भी लगेगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, आप वीडियो को 2x की स्पीड में देखना, बड़ा मज़ेदार होगा। चलिए अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ, ठीक है, बाय बाय।